हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म एंड यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। सो यहाँ पर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड प्रिज्म, और ये जो दो सरफेसेस आप यहाँ देख रहे हैं जहाँ मैं ये टिक किया है, दीज आर द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। और इन दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बीच का जो एंगल होता है इसे कहा जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। जैसे मैं इस पॉइंट को ए ले लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं पी ले लेता हूँ, इसको क्यू ले लेता हूँ और इसको लेट सपोज आर ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ और सी ले लेता हूँ। सो ये जो सरफेस आप देख रहे हैं ए पी क्यू आर ए एंड लाइक ए पी बी सी, दीज टू आर द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। और इन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बीच में जो एंगल है दैट एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये हमारे पास एक प्रिज्म है, और इसी प्रिज्म का जो, अगर मैं ये वाली साइड को जूम करके आपको दिखाऊं तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। सो इसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे। सो अब आज हमें यही समझना है कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन किस तरह से होगा एंड उस रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज की डायरेक्शन में जो डेविएशन आएगा रिफ्रैक्शन की वजह से, और वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइक दिस इज सम इंसिडेंट रे, ये हमने एक इंसिडेंट रे यहाँ पर कंसीडर कर लिया। सो इस तरह से हम एक इंसिडेंट रे बना रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, एंड इसके बाद हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। लेट सपोज दिस इज सम नॉर्मल देयर। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया जाता है इंसिडेंट रे का दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हमारा एंगल का नाम हमने I1 रख दिया। हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन की, रिफ्रैक्शन की वजह से रेज कितना डेविएट करती हैं। तो इसी लाइन को मैं अगर आगे प्रोड्यूस करता हूँ, लेट सपोज कि मान लीजिए अगर कोई रिफ्रैक्शन यहाँ नहीं होता, मीडियम का चेंज नहीं होता, तो इस इंसिडेंट रे ने कुछ इस तरह से निकल जाना था। लेकिन यहाँ पर है हमारे पास रिफ्रैक्शन एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट का नाम मैं L रख लेता हूँ। L पॉइंट पे वी हैव सम रिफ्रैक्शन देयर, और यहाँ पर बाहर वाला मीडियम अगर एयर है और ये किसी मीडियम का बना है, किसी ग्लास का बना है, लेट सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ म्यू है, और ये हमारे पास ग्लास यहाँ पर डेंसर मीडियम है और फिर रेयर मीडियम है। तो जब भी रेज रेयर मीडियम से डेंसर जाती हैं सो दे बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। सो इसीलिए मैं इस रे को, इंसिडेंट रे को कुछ बेंड कर दूंगा। अगर कोई चेंज ना होता तो इसने इस रास्ते में निकलना था, बट देर इज अ बेंडिंग, सो ये कुछ इस तरह से बेंड हो जाती है, और ये हमने इसकी बेंडिंग यहाँ से कुछ इस तरह से ये प्रिज्म के अंदर ट्रेवल करती है। सो ये जो रिफ्लेक्टेड रे निकली इसके एंगल को नाम मैंने R1 दे दिया है। दिस इज R1 देयर, एंड ये रे अब यहाँ पहुँचती है। यहाँ पहुँचने पे फिर से इसका एक रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो मैं ये एक डायग्राम में फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर ये रे लाइक जब बाहर निकलेगी, ये डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ जा रही है, तो ये नॉर्मल से अवे मुझे बेंड करवानी है। तो मैंने कुछ इस तरह से इसे बाहर भेज दिया है। लेट सपोज इस एंगल को मैं R2 नाम देता हूँ, और ये जो लास्ट में एमर्जेंट रे ने एंगल बनाया नॉर्मल के साथ, इसको मैं I2 नाम दे देता हूँ। सो दीज आर द एंगल्स। दो पॉइंट्स हमारे पास, एक पॉइंट हमने L लिया है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं M। तो L पॉइंट पे हमारे पास रिफ्रैक्शन हुआ, M पे भी रिफ्रैक्शन हुआ, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 देयर। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे मेकिंग एन एंगल R1 विद द नॉर्मल। देन अगेन दैट रिफ्लेक्टेड, दैट जो रे अंदर ट्रेवल कर रही है, इट इज मेकिंग एन एंगल R2 देयर विद द नॉर्मल, और जो एमर्जेंट निकला है इट इज मेकिंग एंगल I2 विद द नॉर्मल देयर। सो पहली बार रे कितना डेविएट किया है, यहाँ पर पहली बार में इसकी जो डेविएशन हुई है वो ये इतना डेविएट हुआ है। अगर मीडियम चेंज ना होता तो ये ऐसे सीधे जाना था इसने, बट ये डेविएट किया है, जिसे मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये इतना डेविएट किया, तो पहली डेविएशन पहली रिफ्रैक्शन की वजह से ये हुई, इसका नाम मैं Δ1 रख रहा हूँ। और अब ये जो रे हमारे पास एमरजेंट रे निकली है, अगर मैं इसे कुछ बैक प्रोड्यूस करता हूँ स्टूडेंट्स, कुछ बैक प्रोड्यूस करता हूँ, तो अगर मैं इसे कुछ बैक प्रोड्यूस करता हूँ अपनी एमरजेंट रे को, तो मैं देखता हूँ कि ये कितना फर्स्ट डेविएशन के बाद सेकंड डेविएशन पे कितना डेविएट हुई है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ इतना डेविएट हुई है, इसे हम Δ2 कह देंगे। और जहां मैंने इसे इसके साथ यहाँ मीट करवाया है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अवर एमरजेंट रे, और अगर कोई मीडियम चेंज ना होता तो ये हमारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होती। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसे हम डेल्टा कहते हैं। दैट डेल्टा इज कॉल्ड एज द नेट डेविएशन। दो डेविएशन हमारे पास यहाँ हुए हैं, Δ1 और Δ2, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। तो यहाँ जो पहली डेविएशन है रे का वो Δ1 है। सेकंड जो हमारे पास यहाँ पर रे का जो डेविएशन हमें देखने को मिल रहा है सेकंड रिफ्लेक्शन पे, वो है Δ2। इसे हमने ऐसे बैक प्रोड्यूस किया, यहाँ मीट करवाया। इन दोनों के बीच का जो डेविएशन है उसे कहा जाएगा
नेट डेविएशन। सो अल्टीमेटली हमें ये डेल्टा को फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा को फाइंड आउट करना है, जो डेल्टा है वो बेसिकली नेट डेविएशन एंड इट इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। अब हम एट पॉइंट एल पे देखेंगे। एट पॉइंट एल आप देखिए दिस इज आई वन और ये इसके वर्टिकली अपोजिट है, सो आई कैन से दैट आई वन इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस आर वन, डेल्टा वन प्लस आर वन। सो यहां से मैं डेल्टा वन निकाल लूंगा, दैट इज आई वन माइनस आर वन। सिमिलरली एट पॉइंट एम पे अगर हम बात करें जहां हमारी दूसरी रिफ्लेक्शन हुई थी, यहां पर I2 का जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू डेल्टा टू प्लस आर टू। तो यहां से डेल्टा टू की जो वैल्यू है वो आ जाएगी I2 माइनस आर टू, और नेट डेविएशन है डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। तो हमारे पास नेट डेविएशन इन दोनों इक्वेशन का यूज करके बन जाएगा डेल्टा वन की जगह आई वन माइनस आर वन प्लस आई टू माइनस आर टू। सो आफ्टर दैट हमें डेल्टा मिल जाएगा नेट डेविएशन, इट इज बीइंग रिटन एज आई वन प्लस आई टू माइनस ब्रैकेट के अंदर आर वन प्लस आर टू। सो स्टूडेंट्स दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा यानी कि डेविएशन। सो ये हमने इस तरह से डेल्टा को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम यहाँ पर डेल्टा का एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट एल, दिस इज पॉइंट एम। सो ट्राइंगल ए एल एम के जो एंगल्स का सम होगा वो 180 के बराबर होगा। मीन्स एंगल ए प्लस एंगल एट एल प्लस एंगल एट एम इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यहाँ जो एंगल बन रहा है ऊपर ए पे दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, प्लस मैं एंगल एट एल देखूंगा क्या है। सो आई एम टेकिंग ट्राइंगल ए एल एम। तो मुझे बेसिकली ये एंगल चाहिए अभी, ये कितना है। सो स्टूडेंट्स ये पूरा जो एंगल है वो 90 है, लेकिन मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना एंगल चाहिए जिसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ, ऐसे डार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, मतलब वाइट कलर से। मुझे ये एंगल चाहिए, ये टोटल 90 है, तो मुझे R1 को माइनस करना होगा। तो मुझे 90 माइनस R1 इज बेसिकली द एंगल एट L। ये जो एंगल है ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक मुझे चाहिए, R1 मुझे माइनस करना पड़ेगा। ये टोटल एंगल नॉर्मल के साथ जो बन रहा है वो 90 है। सो 90 माइनस R1 इज बेसिकली एंगल एट L। तो यहाँ लिखा जाएगा 90 माइनस R1 प्लस, अब मैं यहाँ M पे देखूंगा, मुझे ये एंगल चाहिए जो M पे सबटेंड हो रहा है, बट दिस टोटल एंगल इज 90। सो मुझे 90 से R2 को माइनस करना पड़ेगा, मुझे M पे बनने वाला एंगल मिल जाएगा। सो इट इज 90 माइनस R2 एंड ये तीनों का सम 180 डिग्रीज के बराबर है। तो ये करने पे 90 90 180 के साथ कैंसिल हो जाएंगे एंड वी हैव एंगल A इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2। देयरफॉर इक्वेशन 2 में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। चेंजेस मीन जो I1 I2 तो वैसे ही रहेगा, R1 R2 को हम एक ही टर्म में लिख सकते हैं क्योंकि R1 R2 एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है। सो आंसर आ जाएगा -a। सो दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा, इसे हम डेविएशन कहते हैं। तो डेविएशन का एक और रिलेशनशिप हमें मिल रहा है I1 प्लस I2 माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये कुछ इस तरह से यहाँ पर डेविएशन हुआ है। दैट वाज अवर इंसिडेंट रे एंड देन इफ देयर इज नो चेंज ऑफ द मीडियम तो ऐसे जाती, बट दिस इज द फाइनल पाथ। तो इन दोनों इनिशियल और फाइनल को हमने मिलाया है और देखा है कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है एंगल की टर्म्स में, दैट इज कॉल्ड डेविएशन। सो ये डेल्टा की कैलकुलेशन हमने यहाँ पर की है। दिस डेल्टा इज बेसिकली ड्यू टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, एंड डेल्टा वन डेल्टा टू को हमने फाइंड आउट किया, फिर R1 R2 को भी एक ही टर्म में फाइंड आउट करके कुछ ऐसा रिलेशनशिप फाइंड आउट कर दिया। इसमें जो अगला पार्ट हमें करना होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास डेल्टा है इट इज डिपेंडिंग ऑन दीज I1 I2, सो देयर मस्ट बी सम एंगल्स ऑफ इंसिडेंस व्हेन डेल्टा विल बी मिनिमम। तो वो डेल्टा मिनिमम हमें फाइंड आउट करना है कि वो क्या कंडीशन है जब डेल्टा मिनिमम हो, यानी कि डेविएशन जब मिनिमम हो, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ मैथमेटिकल रिलेशनशिप का इस्तेमाल करेंगे
और उसको यूज़ करके हम डेल्टा मिनिमम की कंडीशन निकालेंगे कि कब हमें डेल्टा मिनिमम मिलेगा, किस एंगल पे मिनिमम मिलेगा। सो डेल्टा हमने निकाला है, इट इज़ I1 प्लस I2 माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। स्टूडेंट्स, मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, रूट I1 स्क्वायर एक ही बात है, और I2 को मैं लिख रहा हूँ रूट I2, बट आई एम ऑल्सो डूइंग इट्स स्क्वायर, माइनस 2 रूट I1 I2, एक ये लिख दिया मैंने, प्लस 2 रूट I1 I2। जितना आप माइनस किया उतना प्लस भी कर दिया, और माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म हमारे पास तो है। ये करने पे हमारे पास यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रही है, दैट इज अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। लाइक ये जो आप देखेंगे ध्यान से, दिस इज a माइनस b का होल स्क्वायर। a स्क्वायर यू गेट दिस, b स्क्वायर यू गेट दिस, माइनस 2ab यू गेट माइनस 2I1 I2। तो ये जो हमने किया, इस वजह से हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई है, और इट इज़ 2I1 I2। मैथमेटिकली हमने कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर जो ऊपर था उसी एक्सप्रेशन को थोड़ा अलग से वो दिख रहा है हमें। सो हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं, ये तो अभी डेल्टा ही हम चाहते हैं, यहाँ पर डेल्टा मिनिमम। सो डेल्टा विल बी मिनिमम व्हेन RHS विल बी मिनिमम। जब RHS मिनिमम होगा तभी डेल्टा भी मिनिमम होगा। ये RHS कब मिनिमम हो पाएगा? इस एक्सप्रेशन में डेल्टा हमें कुछ मिल रहा है, हम कह रहे हैं हम फाइंड आउट करना चाहते हैं डेल्टा मिनिमम। सो डेल्टा तब मिनिमम होगा जब RHS मिनिमम होगी। सो व्हेन हम ये देखेंगे कि RHS किस कंडीशन को करते हुए मिनिमम हो सकती है। सो व्हेन दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम हियर, लाइक I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर, दिस स्क्वायर टर्म will be minimum. If this term will be minimum, then delta will be minimum. अगर ये एक्सप्रेशन यहाँ पर RHS में मिनिमम हो जाता है, यानी कि ये एक्सप्रेशन अगर ज़ीरो हो जाता है, तो डेल्टा भी मिनिमम आ जाएगा। अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स सोच सकते हैं कि अगर ये कैंसिल हो जाए आपस में तो भी तो मिनिमम आ सकता है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स ये अगर कैंसिल होते हैं आपस में, तो इसका मतलब हुआ कि इस 2 रूट I1 I2 और a की वैल्यू सेम है तो कैंसिल हो पाएंगे। लेकिन अगर आप इसी एक्सप्रेशन से पिछले स्टेप में देखो, अगर हम बोल रहे हैं कि ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये भी तो कैंसिल हो सकते हैं, कुछ ये भी सोच सकते हैं मिनिमम एक्सप्रेशन के लिए। तो अगर ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, इट मीन्स 2 रूट I1 I2 और माइनस 2 रूट I1 I2 का मैग्नीट्यूड जो है वो a के बराबर है। अगर हमारे पास ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो रही है, इस बात का ये मतलब होगा कि उस हिसाब से तो माइनस 2 रूट I1 I2 भी इससे कैंसिल हो जाएगा। अगर ये टर्म अगर x है और अगर ये a भी x है, तो ये एक दूसरे को काट देंगे। इसका मतलब कि फिर ये टर्म भी क्या होगा, ये भी तो x ही होगा। तो यहां से अगर ये दोनों टर्म कट जाते हैं तो अल्टीमेटली हम फिर वहीं पहुंच जाएंगे इस टर्म के पास जहां हम पहुंचे थे। So we cannot say that if this will cancel, then delta will be minimum. So delta will be minimum if that square term will cancel there. तो अगर ये स्क्वायर टर्म अगर कैंसिल होगी, मतलब मिनिमम होगी, तो ही डेल्टा मिनिमम हो पाएगा। मीन्स अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये दोनों अगर यहाँ से कैंसिल हो जाते हैं बिकॉज एक के पास नेगेटिव साइन है एक के पास पॉजिटिव साइन है, तो भी तो एक्सप्रेशन मिनिमम आ सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप इससे बिल्कुल पीछे वाले स्टेप में जाएंगे, अगर ये टर्म इसको कैंसिल कर रहा है, 2 रूट I1 I2 इसको कैंसिल कर रहा है, सो इट मीन्स 2 रूट I1 I2 फिर इसे भी कैंसिल करेगा। तो कोई कैंसिल कोई एक ही हो पाएगा एक टाइम में। सो हमारे पास अगेन माइनस ए और अगेन यही एक्सप्रेशन फिर से आ पाएगा। सो ये टर्म हमें कैंसिल नहीं करनी है। इट मीन्स दैट डेल्टा विल बी मिनिमम इफ दिस टर्म इन द एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू 0। और ये 0 तब हो पाएगा जब I1 रूट इज इक्वल टू I2 के बराबर हो, और वी कैन से दैट I1 इज इक्वल टू I2। मीन जब ये दोनों एंगल I1 और I2 सेम होंगे तो डेल्टा का वैल्यू मिनिमम रहेगा। सो यहां से हमें कंडीशन मिल गया, डेल्टा विल बी मिनिमम इफ I1 इज इक्वल टू I2। तो इस हिसाब से हमारा जो डेल्टा का रिलेशन था
उसमें चेंज डेल्टा मिनिमम के लिए उसे ऐसे लिखा जाएगा, पहले था हमारे पास I1 प्लस I2, लेकिन I1 I2 सेम हो चुके हैं तो उन्हें हम I1 I2 ना लिख के I लिखेंगे। सो ये एक्सप्रेशन मिनिमम का कुछ ऐसा बन जाएगा 2I माइनस कैपिटल A एंगल ऑफ प्रिज्म। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा मिनिमम। डेल्टा मिनिमम जब है तो R का भी एक रिलेशन होता है वहाँ पर। हमने अपने प्रिज्म को कुछ इस तरह से रखा था स्टूडेंट्स, दैट वाज द एंगल I1 देयर एंड देन इट इज़ लाइक दैट R1, और यहाँ जो एंगल हमने बनाया था उसे R2 और बाहर जो एंगल निकला था उसे हमने I2 कहा था। हम इसी प्रिज्म पे स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे व्हेन वी आर टेकिंग डेल्टा मिनिमम कंडीशन देयर। तो स्नेल्स लॉ इस्तेमाल करेंगे, ये एयर है, ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो स्नेल्स लॉ बनेगा 1 साइन I1 बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1, और इधर म्यू साइन R1। हम यहाँ पर अब स्नेल्स लॉ लगा देंगे दूसरी रिफ्रैक्शन में, तो ये बन जाएगा म्यू साइन R2 इज इक्वल टू साइन I2। लेकिन I1 और I2 आपस में सेम है मिनिमम डेविएशन में, तो पहली इक्वेशन को लिखा जा सकता है साइन I इक्वल टू म्यू साइन R1, और दूसरी को लिखा जा सकता है साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन R2। इट मीन्स दैट इनके RHS भी आपस में फिर सेम होंगे। साइन I का दो वैल्यूज मिल रहा है, इट मीन्स म्यू साइन R1 इज इक्वल टू म्यू साइन R2। म्यू से म्यू कैंसिल होगा स्टूडेंट, साइन R1 साइन R2 के बराबर आ गया, इट मीन्स R1 इज इक्वल टू R2। तो यहाँ से हमें एक और रिजल्ट मिल रहा है कि व्हेन वी हैव मिनिमम डेविएशन देन R1 is equal to R2 and I1 is also equal to I2. It means that कि जब हमारे पास मिनिमम डेविएशन का कंडीशन होगा तो ये जो रे होगा, बिकॉज दिस R1 is equal to R2 at the minimum deviation, जो रे प्रिज्म के अंदर चल रहा है इट इज बिंग दैट लाइक पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। तो ये कुछ इस तरह से प्रिज्म के अंदर हमें चलती हुई दिखेगी बिकॉज R1 और R2 आपस में अभी सेम हो चुके हैं। So this is the condition of minimum deviation and this is the refraction through a prism there. तो पहले हमने डेल्टा फाइंड आउट किया है, फिर हमने डेल्टा मिनिमम की कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए इस रिलेशन को देखा है। दिस रिलेशन विल बी मिनिमम इफ दैट स्क्वायर टर्म इन द RHS विल बी मिनिमम। सो हमने इसे इसलिए जीरो के सामने इक्वेट किया। ये जीरो तब आ सकता है जब I1 I2 आपस में सेम। हम ये नहीं समझ सकते कि यहाँ पर ये जैसे कि ये 2√I1 I2 जो है और a जो है अगर ये कैंसिल हो जाए देन वी कैन से कि हमारे पास मिनिमम आ रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो आपके पास आंसर ये बचेगा I1 प्लस I2 माइनस 2√I1 I2, ये एक्सप्रेशन बचेगा। अब आपने 2√I1 I2 से a को कैंसिल किया है, सो इट मीन्स आप लिख रहे हो I1 I2 माइनस a, तो आप फिर वहीं पहुंच जाओगे वापस। सो इसलिए ये टर्म नहीं, ये टर्म जब मिनिमम होगा देन वी हैव डेल्टा मिनिमम। सो इसीलिए हमने इसे जीरो के सामने इक्वेट किया। सो आई जस्ट होप डेल्टा मिनिमम एज वेल एज डेल्टा आपको समझ आया होगा। विद दैट थैंक यू वेरी मच।